नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित यादव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ऐप पर। आज के लेक्चर में मैथ्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एवरेज के बारे में डिस्कशन करेंगे हम। एवरेज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैथ का, जिस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको रेलवे के एग्जाम जैसे आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, पुलिस की भर्ती चाहे वो दिल्ली पुलिस की हो या यूपी पुलिस की भर्ती हो, यूपी ट्रिपल एससी के अलग अलग एग्जाम्स में एवरेज पे बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इस पूरे एवरेज के चैप्टर को हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में बांट रखा है। 9 से 10 टाइप के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे एवरेज में। टाइप 1 है ये एवरेज के लेक्चर का। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन को हमने टाइप 1 में रखा है। हम कुछ शॉर्ट ट्रिक भी समझेंगे, किस तरीके से हम क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं एवरेज के क्वेश्चन को, कैसे हम अपना समय बचा सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये हमारा मेन उद्देश्य रहेगा जब हम इस तरीके के टाइप 1 के या अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे होंगे। आइए सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1, 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है। ठीक है, उनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का औसत होगा। क्या कह रहा है सवाल कि 8 क्रमिक संख्याएं मतलब 8 लगातार संख्याएं हैं, उनमें से औसत हमें दे रखा है 6.5। कहता है जो सबसे छोटी संख्या होगी और जो सबसे बड़ी संख्या होगी उन दोनों का औसत क्या होगा, ये हमसे सवाल में पूछ रहा है। अच्छा, इसको अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करें तो कई मेथड्स हो सकते हैं सॉल्व करने के लिए इसके, लेकिन हम जिस तरीके से सॉल्व करेंगे कोशिश हम करेंगे कि कम से कम समय में इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो 8 क्रमिक संख्याएं हैं, अगर हमें मानना हो 8 क्रमिक संख्याएं हैं तो हम कैसे मान सकते हैं? मान लीजिए हमने मान लिया कि ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ये क्या हो गई? 8 क्रमिक संख्याएं हो गई। हमने इस तरीके से मान लिया, समझने के लिए ये बता रहा हूं, अदरवाइज आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 8 ये क्रमिक संख्याएं हो गई, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ये 8 क्रमिक संख्याएं हो गई। औसत अगर आपको दिया हो लगातार संख्याओं का, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जब औसत लगातार संख्याओं का दिया होता है, क्रमिक संख्याओं का दिया होता है, तो औसत जो होता है वो बीच की संख्या होती है। ठीक है, क्या होती है? वो बीच की संख्या होती है। इसका मतलब कि ये जो 4 संख्याएं इधर हैं और ये जो 4 संख्याएं इधर हैं, इन दोनों के बीच का जो नंबर होगा वो क्या होगा? 6.5, 6.5 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये क्रमिक संख्याएं हैं, लगातार संख्याएं हैं और इनका औसत हमें दे रखा है, तो हमें मालूम है कि इसका औसत क्या हो गया? 6.5 हो गया। एक तो ये चीज का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि औसत जब क्रमिक संख्याओं की बात हो रही हो, लगातार संख्याओं की बात हो रही हो, तो औसत क्या होता है? बीच की संख्या होती है। ठीक, पहली चीज समझ गए। अच्छा, दूसरी चीज आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि देखिए अगर 3 लगातार संख्याएं हैं, जैसे मैं ये कहूं आपसे कि 1 2 और 3, ये 3 लगातार संख्याएं हैं, इसके बीच का औसत क्या हो, मतलब इसका औसत क्या होगा? ये लगातार संख्याएं हैं। अभी हमने देखा कि औसत क्या होता है? बीच की संख्या होता है, मतलब औसत क्या निकल के आएगा? 2 आएगा। ठीक, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से 1 2 3 और 4, अगर 4 क्रमिक संख्याएं हैं तो औसत क्या होगा? इन दोनों के बीच का होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का औसत होने का मतलब क्या हो गया? देखिए ये 2.5 हो गया। ठीक, इतना समझ गए। इसी तरीके से अगर एक और बढ़ा लें, 2 3 4 और 5 कर लें, तो अब औसत क्या होने वाला है? और फिर भी औसत, क्योंकि ये क्रमिक लगातार संख्याएं हैं, तो औसत क्या हो जाएगा? ये बीच की संख्या हो जाएगी 3। ठीक, समझ गए आप? अच्छा, एक चीज यहाँ पे और अगर आप नोटिस करें तो आपको पता चलेगा कि जो ये सबसे छोटी संख्या है यहाँ 1 और ये 4, इसका अगर औसत निकालें तो वो भी 2.5 ही आता है। देखिए 1 + 4/2 कितना होता है? 2.5। इसी तरीके से ये सबसे छोटी संख्या और ये सबसे बड़ी संख्या का अगर औसत निकालें हम, तो 1 + 5/2 कितना होता है? 3। इसका मतलब अगर इस कॉन्सेप्ट को हम समझ गए कि जो बीच का टर्म होगा लगातार संख्याओं में, वो हमें क्या दे रहा होगा? औसत के बारे में बता रहा होगा। और चाहे आप पहली संख्या जोड़ लीजिए, आखिरी या बीच की, यहां तक कि ये भी है कि ये वाली संख्या 2 और 4 का भी अगर आप औसत निकालेंगे तो वो भी कितना आएगा? 3 ही आएगा, क्योंकि 2 और 4 के बीच की संख्या क्या है? 3 है। ठीक, तो
अब हमें अगर इस सवाल पे हम आते हैं और हमें एक सवाल में दे रखा था कि 8 क्रमिक संख्याओं का औसत क्या दे रखा था 6.5। हमसे पूछा था कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या उसका अगर हमें औसत निकालने के लिए बोल रहा है तो वो भी क्या हो जाएगा 6.5 ही होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है 6.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि पहली 10 सम संख्याओं का औसत। 10 सम संख्याएं मतलब इवन नंबर की बात कर रहा है। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 2 से जिसमें भाग चली जाए पूर्णतः वो सम संख्याएं होती हैं। तो पहली 10 सम संख्याओं का पूछ रहा है। तो इसको समझने के लिए एक तो ये तरीका है कि आप पहली 10 सम संख्याएं लिख लीजिए। ऐसे देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पहली 10 सम संख्याएं हो गई। इसका हमें औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए अभी मैंने आपको बताया जब लगातार संख्याएं दी हो तो औसत क्या होता है? बीच का टर्म होता है। 10 ये टोटल संख्याएं हैं तो इनके बीच का टर्म क्या हो जाएगा? इनके बीच का टर्म क्या हो जाएगा? देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 मतलब 10 और 12 के बीच की संख्या क्या देगी? हमें औसत देगी। और 10 और 12 के बीच की संख्या क्या होती है? 11 होती है। तो इसका मतलब इस सवाल का जवाब क्या हो गया? 11 हो गया। ठीक, समझ गया कि कैसे हमने जब ये चीज समझ ली एक बार। आप इस चीज को ध्यान रखिए कि जो औसत होगा लगातार की संख्याओं वाले केस में, तो औसत क्या होता है? बीच की संख्या होती है। ठीक है, क्या होता है? बीच की संख्या होती है। और जो ये बीच की संख्या है इस केस में क्या है? जब 10 सम संख्याएं हमने लिखी हैं लगातार तो वो क्या है? 10 और 12 के बीच की संख्या वो क्या है? 11 है। तो इस केस में आंसर क्या हो गया? 11 आंसर हो गया। इतना भी करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको ये चीज पता हो एक छोटा सा सम संख्याओं के बारे में। जैसे एक एग्जांपल लीजिए 2 4 और 6। ठीक, इसका हमें एवरेज निकालना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे? इसको जोड़ लीजिए भाई। 4 6 और 4 10 2 12 12 बटे 3 कितना हो गया? 4। ठीक, 2 4 6 और 8 अब कितना हो जाएगा? ये हो गया 20 बटे 4 कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक, फिर एक ले लीजिए 5 संख्याएं ले लीजिए सम संख्याएं 2 4 6 8 और 10। ठीक, तो अब कितना हो जाएगा? ये 30 बटा 5 कितना आंसर आ जाएगा? 6 आ जाएगा। आपने ये देखा कि जब सम संख्याएं थी, 3 सम संख्याएं थी, एवरेज क्या आया? 4 आया। 4 सम संख्याएं लगातार थी तो क्या आया? 5 आया। इसी तरीके से जब 5 थी, 1 2 4 6 8 और 10 5 थी तो एवरेज क्या आया? 6 आया। तो जब पहली सम संख्याओं की बात हो रही हो, पहले सम संख्याओं की बात हो रही हो, तो उस केस में क्या होगा कि जितना नंबर दिया होगा, जैसे इस केस में 10 दिया था तो आंसर हम डायरेक्ट बता देते इस तरीके से 11 होगा। 9 दिया रहेगा तो आंसर क्या आएगा? 10 आएगा। 8 सम संख्याएं पहली दी हो तो आंसर क्या आएगा? 9 आएगा। कहने का मतलब जितना n पहली n सम संख्याएं हैं तो उसका औसत क्या निकल के आएगा? n+1। ये फॉर्मूला, ये ट्रिक समझ लीजिए, शॉर्टकट ट्रिक समझ लीजिए, जो इच्छा हो समझ लीजिए। लेकिन आगे से अगर आपसे ये सवाल पूछे कि पहली n सम संख्याओं का औसत बताइए तो आप सीधे क्या करेंगे? ये जो n है इसमें 1 जोड़ देंगे और अपना आंसर बता देंगे। ठीक, समझ गया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? ठीक, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं और उसका औसत हमें दे रखा है 15 और हमसे ये पूछ रहा है कि जो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या है ना वो क्या होगी बताइए। तो हमें अभी तक ये चीज समझ में आ गई कि अगर लगातार संख्याओं की बात हो और औसत हमें पूछ रहा हो या औसत हमें अगर दिया हो तो वो क्या होती है? वो बीच की संख्या होती है। तो जो ये 15 दिया हुआ है वो क्या होगा? वो
सम संख्याओं के बीच की संख्या होगी। इसका मतलब इससे पहली कौन सी संख्या होने वाली है 14 और इसके बाद कौन होने वाली है 16। ठीक, दूसरा फिर क्या कहता है ये कितनी संख्याएं हैं, चार संख्याएं हैं, मतलब इससे एक दो और कम कर लीजिए, ये 12 हो गया और ये 18 हो गया। तो ये चार क्रमागत सम संख्याएं हैं जिसका औसत कितना है 15 है। हमसे क्या पूछ रहा है कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या इस केस में क्या है 18 है, तो उससे छोटी वाली संख्या कौन सी होगी, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या 16। आपने देखा कि कुछ भी हमने लाइन सॉल्व नहीं की और क्वेश्चन का आंसर हमने निकाल लिया। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा था सिर्फ इस टाइप 1 में कि जो एवरेज होता है, जो औसत होता है, वो क्या होता है बीच की संख्या होती है। इससे हमने इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक, आइए एक नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कह रहा है कि यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 हो तो उनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। क्या कह रहा है सवाल में कि 6 क्रमिक संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं, मतलब 6 लगातार सम संख्याएं हैं जिसका औसत हमें दे रखा है 25। ठीक, क्या दे रखा है औसत 25 दे रखा है। आगे हमें क्वेश्चन में क्या कहता है कि जो सबसे बड़ी संख्या है और जो सबसे छोटी संख्या है, देखिए जो सबसे बड़ी संख्या है तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा, ये हमसे सवाल में पूछ रहा है। अगर इस तरीके के सवाल आपको एग्जाम में आए तो आपको सॉल्व करने के लिए अगर आप जाएंगे ट्रेडिशनल मेथड से या एक्स मानेंगे तो आपको बहुत लंबा पड़ेगा, उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप बहुत आसानी और सरलता से सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको एक चीज तो समझनी पड़ेगी कि ये सम संख्याओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी पड़ेगी। जैसे सम संख्याएं क्या होती हैं, देखिए 2 4 6 8 10 यही सम संख्याएं हैं। ठीक है, यही क्या है सम संख्याएं हैं। अब यहाँ पे मैंने कितनी ली 2 4 1 2 3 4 5, मान लीजिए एक और ले लिया, ये 12 ले लिया। ठीक, ये क्या हो गई 6 सम संख्याएं मैंने लिख ली। ये क्या है क्रमिक है, लगातार सम संख्याएं हैं। अगर मुझे सबसे बड़े वाली संख्या, मतलब उस केस इस केस में क्या है 12 है और सबसे छोटी संख्या क्या है 2 है, इन दोनों के बीच का अंतर मुझसे पूछे तो मैं क्या करूंगा 12 में से 2 घटा दूंगा तो मुझे अंतर कितने का मिल जाएगा 10 का अंतर मिल जाएगा। लेकिन जब इस सवाल की हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो सवाल में क्या कहता है कि जो 6 क्रमिक संख्याएं हैं उनका औसत कितना है, औसत उनका 25 है। ठीक, लेकिन आपको एक चीज ध्यान देना है कि जो औसत 25 हो 50 हो 150 हो कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, औसत कुछ भी दिया हो, लेकिन अगर वो लगातार संख्याएं हैं, अगर वो लगातार संख्याएं हैं सम संख्याएं, तो उनमें से जो सबसे छोटी संख्या ये वाली और जो सबसे बड़ी संख्या पहली और छठी संख्या का बीच का डिफरेंस हमेशा 10 ही होगा। अगर आप इस तरीके से समझना चाहें और क्लियरिटी के लिए तो आप इस तरीके से समझ लीजिए कि देखिए 25 तो इसका औसत है, तो इससे पहली वाली संख्या क्या रही होगी, वो 24 रही होगी। उसके बाद वाली क्या है 26 है, तो इसके बाद कौन सी संख्या आएगी, इसके बाद कौन सी संख्या आने वाली है, वो हो जाएगी आपकी 28 और फिर उसके बाद 30। इससे पहले कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 22 और 20। ठीक है, तो ये हमने सवाल के हिसाब से सॉल्व कर लिया कि भाई 25 जो है एवरेज दे रखा है और ये क्या हो गई, ये 6 क्रमिक सम संख्याएं हो गई जिसका एवरेज कितना था 25 था। तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अगर डिफरेंस निकालना हो तो 30 माइनस 20 हम कर देंगे, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। मेरे इस तरीके से समझाने का सिर्फ और सिर्फ मतलब इतना था कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना पता हो कि जो सम संख्याएं होती हैं वो 2 से बढ़ती हैं, तो जो पहली संख्या होगी और जो छठी संख्या होगी उनके बीच में कितने का अंतर होगा 10 का अंतर होगा। ठीक, समझ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा है। विषम मतलब ऑड, ऑड कौन सी संख्याएं होती हैं जो 2 से भाग जिनमें नहीं जाती है वही क्या होती हैं विषम संख्याएं होती हैं। ठीक, अब ये हमसे पूछ रहा है तो हम इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, या तो हम 1 से लेके 100 मतलब 100 से कम संख्याएं लिखें फिर उनको जोड़ें
और फिर उसके बाद उसका औसत निकालें, उतना करेंगे तब तो टाइम पूरा खर्च हो जाएगा। वो हमें नहीं करने की जरूरत है। हमें क्या करने की जरूरत है, हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे जो अभी हमने सीखा भी था कि औसत क्या होता है। जब लगातार संख्याओं की बात हो रही हो तो औसत क्या होता है, वो बीज की संख्या होती है। क्या होती है, बीज की संख्या होती है। विषम संख्याएं हैं तो विषम संख्याएं कैसी होंगी, 1, 3, 5, 7, ये विषम संख्याएं होंगी। अगर आप एक छोटा सा पैटर्न नोट करें, क्या करें, एक छोटा सा अगर आप पैटर्न नोट करें तो आप देखेंगे कि पहली दो विषम संख्याएं 1 और 3, इसका औसत क्या निकल के आएगा, 2 आएगा। देखिए 1 प्लस 3 4 और 2 से भाग दे देंगे तो 2 आ गया। पहली 3 विषम संख्याएं हो तो औसत क्या होगा, 5 और 1 6, 3 9, 9/3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद पहली, इसी तरीके से हम अगर पहले 3 विषम संख्याएं हो 1, 3, 5 और 7, तो इसका औसत क्या आएगा, इसका औसत 3 और 5 के बीच का आएगा, वो कितना आने वाला है, 4। ठीक, ये समझ गए। अगर ये चीज आपको पैटर्न समझ में आई तो आपको एक चीज समझ में आएगी, जब दो विषम संख्याएं थी तो औसत क्या आ रहा था, पहली दो विषम संख्याएं थी तो औसत क्या आ रहा है, 2। पहली 3 विषम संख्याएं हैं तो औसत क्या आ रहा है, 3। पहली 4 विषम संख्याएं हैं तो औसत क्या आ रहा है, 4। हमसे पूछ रहा है कि 100 से कम, 100 से कम जितनी विषम संख्याएं होंगी तो टोटल कितनी विषम संख्याएं होने वाली हैं, 50। इसका मतलब जो आंसर इसका होगा वो क्या होगा, 50 होगा। ठीक, समझ गया। किस तरीके से, देखिए इस तरीके से अगर हम 1 से 100 से कम विषम संख्याएं अगर हमें लिखनी हो तो हम क्या लिखेंगे, 1, 3, 5, 7, 9, और ये ऐसे जाएगा कहां तक, 99 तक जाएगा। ठीक, ये टोटल कितनी संख्याएं हो जाएंगी, जो इनके बीच की जो संख्या आएगी, इसमें यहाँ पे जो बीच की संख्या आने वाली है वो क्या आ जाएगी, एक आएगी 49 और एक आएगी 51 भी आएगी बीच में। तो इन दोनों के जो बीच की संख्या होने वाली है वो क्या होगी, 50 होगी। तो आपको एक चीज समझ में आई कि अगर हमें पहली दो विषम संख्याएं दी हो तो औसत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पहली 3 दी हो तो औसत कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पहली 4 दी हो तो औसत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर n विषम संख्याएं, पहली n विषम संख्याओं के औसत पूछ रहा हो तो औसत क्या निकल के आएगा, n ही उसका औसत आएगा। ठीक है, समझ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि जो 7 लगातार आने वाले घन पूर्णांकों का जो औसत दे रखा है वो है 26। तो हमसे पूछ रहा है जो सबसे छोटा पूर्णांक है, इंटीजर है, उस वो बताइए कि क्या होगा। तो 7 लगातार है तो किस तरीके से हम कर सकते हैं, देखिए अगर सबसे पहला x होगा तो दूसरा x+1 होगा, फिर x+2 होगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। नहीं तो हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो ये 7 लगातार वैल्यूज पूछ रहा है, बोल रहा है, इसका मतलब कि जो औसत होगा वो बीच की वैल्यू होने वाली है। बीच की वैल्यू क्या है कि अगर 26 एक वैल्यू है, एवरेज है, तो उसके पहले इधर 3 होंगे और इधर 3 होंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा, फिर 23 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 27, 28 और 29। ये 7 लगातार घन पूर्णांक हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं, जिसका एवरेज कितना है, 26 है। अगर आपको इस तरीके से समझ में आए तो आप यहाँ पे सबसे छोटी संख्या, जो सबसे छोटा नंबर है वो बता सकते हैं, वो क्या होने वाला है, 23। x को मान के करेंगे तो x, x+1, x+2, x+3, x+4 और x+5 और x+6, ये 7 हो जाएंगे। ठीक है, इसमें से हमें क्या कह रहा है कि औसत क्या है, 26 औसत है। इसका मतलब 3 ये और 3 ये, 2x+3 की वैल्यू, x+3 की वैल्यू क्या दे रखी है, 26 दे रखा है। ठीक, तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ये 3 इधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 26 - 3 दैट इज इक्वल टू 23। और आपने देखा कि वही चीज हम बिना इस तरीके की कोई कैलकुलेशन किए भी डायरेक्टली इस तरीके से भी बता सकते थे, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट यूज करते हुए कि जो औसत होता है, जो औसत होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ी मतलब बीज की संख्या होती है। औसत क्या होता है, बीज की संख्या होती है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चार लगातार आने वाली सम संख्याएं, चार लगातार आने वाली सम संख्याओं का औसत 27 है, सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो चार लगातार आने वाली सम संख्याओं का औसत 27 दे रखा है। तो हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि अगर एवरेज जो है 27 है चार लगातार सम संख्याओं का, तो इससे पहले वाली संख्या कौन सी रही होगी, वो होगी 26, और इसके बाद वाली संख्या कौन सी रही होगी, वो होगी 28। और चार की बात हो रही है तो नेक्स्ट कौन सी वैल्यू होने वाली है, वो हो जाएगी 30, और इससे एक पहले क्या होने वाली है 24। और हमसे पूछ रहा है जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या आप देख के बता सकते हैं कि 30 जो है सबसे बड़ी संख्या होने वाली है इस चार लगातार सम संख्याओं में, जिनका औसत कितना दे रखा था, 27 दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इस तरीके का क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहे होंगे कि किस तरीके से हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं कि जो औसत होता है वो बीच की संख्याएं होती हैं, और किस में अप्लाई हो रहा है वो, जब लगातार संख्याओं की बात हो रही हो, चाहे वो सम संख्याएं हो, विषम संख्याएं हो, क्रमिक ऐसे लगातार संख्याएं हैं, पहली कुछ संख्याओं के बारे में बात कर रहा हूं। तो इस तरीके में जो ये कॉन्सेप्ट में जो औसत का कॉन्सेप्ट लगता है कि औसत क्या है, बीच की संख्या होती है, तो हम उसको इस तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि चार क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या, उसी तरीके का क्वेश्चन है। अगर चार क्रमिक सम संख्याओं का औसत दे रखा है 9, तो इससे पहले वाली संख्या क्या होगी 8, इसके बाद वाली संख्या क्या होगी 10, सबसे बड़ी पूछ रहा है तो इसके बाद वाली संख्या मतलब 12। ठीक है, देखा आपने, सिर्फ देखते ही आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, आपको एक्स और इस तरीके से कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उन प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत कितना है जिनमें से प्रत्येक 7 द्वारा विभाजित हो। मतलब क्या बोल रहा है कि 6 विषम संख्याओं के बारे में, प्रथम 6 विषम संख्याओं के बारे में पूछ रहा है, औसत उनका पूछ रहा है, और एक कंडीशन लगा रखा है कि वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, 7 से विभाजित होनी चाहिए। तो प्रथम 6 अगर हमें प्रथम 6 हमें विषम संख्याएं लिखनी हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, पहली क्या संख्या होगी 1, दूसरी होगी 3, फिर क्या होगी 5, 1 3 5 7 9 और 11। ये क्या हो गया हमारे पहली 6 विषम संख्याएं हो गई हैं। ठीक है, पहली 6 विषम संख्याएं हो गई। सवाल में ये कह रहा है कि ये जो 6 विषम संख्याएं हैं ये 7 से विभाजित होनी चाहिए। 7 से विभाजित होने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें 7 का गुणा अगर हम कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ये सारी जो वैल्यू होने वाली हैं वो क्या हो जाएंगी, विषम संख्याएं हो जाएंगी, और विषम संख्याओं होने के साथ ही ये 7 से भाग भी जाएंगी। ठीक है, अच्छा, अब हमें क्या पूछ रहा है कि हमें औसत पूछ रहा है। अब हमें औसत निकालना है इनका। तो यहाँ पे जो ये 7 विषम संख्याएं दी हैं इसका औसत तो हम देख के बता सकते हैं। देखिए पहली 3 और आखिरी 3, इनके बीच की ही संख्या क्या होने वाली है, विषम संख्या होने, अरे बीच की संख्या क्या होने वाली है, एवरेज होने वाली है। तो 5 और 7 के बीच की संख्या क्या होती है, 6 होती है। तो जो ये 1 3 5 7 9 11 का औसत क्या आ गया, 6 आ गया। इस 6 को अगर हम 7 से गुणा कर दें इस 7 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, इस कंडीशन के हिसाब से कि 7 द्वारा विभाजित होने वाली प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत निकल के आ जाएगा। वो कितना हो जाएगा, 7 6 42, 42 इसका आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कि ये आप कॉमन किसी चीज में निकाल सकते हैं, जैसे 2 4 6 8, ये कुछ संख्याएं हैं, इसका हमें औसत निकालना है। ठीक, तो हम क्या करें, मान लीजिए किसी ने क्या किया कि इसमें से 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर में क्या बचेगा, 1 2 3 और 4 बचेगा। ठीक, अब हमें इसका औसत निकालना है, तो 1 2 3 और 4 का औसत क्या आएगा, ये इस तरीके से समझिए, 1 2 3 और 4 का औसत क्या आएगा, 2 और 3 के बीच की संख्या वो क्या होगी, 2.5। इसको अगर 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इस पूरी संख्या का औसत मिल जाएगा। वो कितना आ जाएगा, 5। और यहाँ पे भी आप देखें कि आप इस तरीके से भी निकाल रहे होते, तो 2 और 4 6 और 8, इन 4 और 6 के बीच की जो संख्या होती है वो क्या होती है, 5 होती है। ठीक,
तो इस तरीके का एक छोटे से कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, तो आप यहाँ पे इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं कि अगर आपको इनके बीच की संख्या निकाल ली, वो क्या हो जाएगी 6, 7 से गुणा कर दिया हमने, क्या बता दिया, औसत बता दिया कितना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन कहता है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। प्राइम नंबर्स की बात कर रहा है, पहले 10 प्राइम नंबर्स का हमसे क्या पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है। तो पहली 10 प्राइम नंबर्स हम लिखेंगे, वो क्या होने वाला है, देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29, 29। ये क्या हो गई, पहली 10 अभाज्य संख्याएं, मतलब प्राइम नंबर्स हो गए। इसका हमें एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे क्या हम वो फॉर्मूला या वो ट्रिक यूज कर सकते हैं कि बीच का टर्म ही मिडिल टर्म होगा, क्या हम ऐसा बता सकते हैं? तो इस तरीके से हम डायरेक्ट नहीं बता सकते। रीजन क्या है कि देखिए यहाँ और यहाँ के बीच में 1 का डिफरेंस है, फिर 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे देखिए 2 का डिफरेंस है, यहाँ देखिए 4 का डिफरेंस है। तो ये लगातार संख्याएं नहीं है, किसी क्रम में नहीं बढ़ रही हैं, ये एब्रप्टली कहीं 1 का डिफरेंस है, कहीं 2 का, कहीं 4 का। तो इस वजह से हम यहाँ इस केस में ये ट्रिक नहीं लगा सकते कि जो औसत होता है वो बीच की संख्या होता है, ठीक है, ये हम यहाँ पे नहीं लगा सकते। तो हमें क्या करना होगा, हमें इन सारी संख्याओं को जोड़ना होगा और उसे हमें 10 से भाग देना होगा। इन 10 संख्याओं को जोड़ने पे जो वैल्यू आती है वो है 129, 129 आती है। इसको आप 10 से भाग दे देंगे तो जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, 12.9। और ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप बशर्ते याद रखिए कि जो पहली 10 प्राइम नंबर्स होते हैं उनका जो सम होता है, उनका जो जोड़ होता है वो कितना होता है, 129 होता है। उसको 10 से भाग दे देंगे तो आपको जो आंसर आ जाएगा वो 12.9 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए 3 के पहले 9 समाकल गुणजों का औसत, क्या पूछ रहा है कि जो पहले 9, 3 के पहले 9 समाकल जिसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन हो, वो उसमें जो 9 संख्याएं हैं 1 से लेकर 9 तक, उसका औसत हमसे पूछ रहा है। तो क्या बोल रहा है, जैसे कंडीशन कैसे निकाल सकते हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 9 संख्याएं हैं, इनको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही कंडीशन दे रखा है। इसी कंडीशन का हमसे क्या पूछ रहा है, औसत निकालने को पूछ रहा है। अब हमारे लिए सवाल आसान हो जाएगा। ये क्या है, ये लगातार संख्याएं हैं, इसका हमें औसत निकालना हो तो हम कैसे बता सकते हैं कि 4 ये और 4 इधर किनारे, मतलब इसका औसत क्या आ गया, 5 आ गया। इस ब्रैकेट वाली संख्या का औसत कितना है, 5, 3 में उसका गुणा कर दीजिए, जो इस पूरी संख्याओं का जो 9 समाकल गुण जो हैं 3 के, उसका जो औसत निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। समझ गया? तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, यदि उनमें से दो अगली संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा। क्या कह रहा है कि 9 क्रमिक संख्याएं हैं और उनका औसत कितना दे रखा है, n दे रखा है। 9 क्रमिक संख्याएं हैं, औसत क्या दे रखा है, n। कहता है कि 2 और संख्याएं ऐड कर ली जाएं, अगली 2 संख्याएं और ऐड कर ली जाएं तो नया औसत क्या होगा, ये बताइए। तो देखिए कि अगर हम लिखें पहली 9 क्रमिक संख्याएं मान लीजिए लिखते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये समझने के लिए है सिर्फ। तो 9 क्रमिक संख्याएं हैं, इसका औसत क्या हो जाएगा, देखिए इसका औसत हो जाएगा 5। क्यों, 4 इधर हो गया, 4 इधर हो गया, आंसर क्या हो जाएगा, बीच की संख्या हो जाएगी 5, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कहता है कि 2 और संख्याएं, मतलब 10 और 11 भी ले लिया जाए। तो अब कितना हो गया, देखिए ये टोटल कितना हो गया, 11 हो गया, मतलब 5 इधर छोड़ना पड़ेगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गया, और ये 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब औसत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पहले औसत कितना था, जब 9 संख्याएं थी तो 5 था, अब औसत कितना हो गया, 6 हो गया, मतलब कितने की वृद्धि हो गई, 1 की वृद्धि हुई। ठीक है,
अगर कंडीशन ये वाली देखी जाए जहां पे औसत n है, अगर ये n होता तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाती, n+1 हो जाती। तो इनके बीच की में कितने का डिफरेंस आता, +1 का। तो जो औसत है वो कितने से बढ़ जा रहा है, 1 से उसकी वृद्धि हो रही है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आपको समझ में आया। देखिए 9 क्रमिक संख्याएं थी जिसका औसत n था, ठीक। हमने समझा कि वो 5 यहाँ पे आया, उसको हमने क्या मान लिया, n मान लिया। अगली दो संख्याएं और जोड़ ली, अब जो औसत आया वो 6 आया, उसकी वैल्यू क्या है, n+1। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, +1 का। तो जो औसत हो रहा है उसमें कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि 5 क्रमिक विषम पूर्णांक संख्याओं का औसत 9 है, इनमें से सबसे छोटी संख्या बताइए। जो 5 संख्याएं दे रखी हैं विषम संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक, उसका औसत दे रखा है 9, ठीक। तो पहली संख्या अगर 9 होगी तो दूसरी संख्या मतलब अब बीच की संख्या अगर 9 होगी तो नेक्स्ट वाली संख्या क्या होने वाली है, वो 11 होगी, ठीक। उसके बाद वाली क्या होगी, 13, और इससे पहले क्या होगी, 7, और इससे पहले क्या होगी, 5। ये 5 ऐसी विषम संख्याएं हैं जिसका औसत क्या है, 9 है। और इसमें हमें सवाल में पूछ रहा है कि इसमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी, वो हम देखते ही बता सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या क्या होने वाली है, 5 होने वाली है, ठीक है। कोई दिक्कत है इस तरह के क्वेश्चन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो क्वेश्चंस का तरीका है ये समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि ए बी सी डी 4 लगातार विषम पूर्ण संख्याओं का औसत 42 है तो बी एवं डी का गुणनफल क्या होगा। क्या कह रहा है कि ए बी सी और डी इन विषम पूर्ण संख्याओं का औसत क्या दे रखा है, 42 दे रखा है। इसका मतलब कि ए बी सी 4 संख्याएं हैं, इसके बीच का संख्या क्या दे रखा है हमें, 42 दे रखा है, ठीक। इसका मतलब कि बी की क्या वैल्यू हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी 41, इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी 43, ये हो जाएगा 40 और ये क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, ये 39 हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा 39। विषम संख्याओं की बात कर रहे हैं हम, ऑड नंबर्स की, ठीक। हमसे क्या पूछ रहा है कि बी और डी का मल्टीप्लीकेशन मतलब 41 गुणे 45 कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। ऑप्शन में अगर देखना हो तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन आपको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है। अगर ऑप्शन आप चेक करेंगे तो 1845 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा, 1845, क्योंकि बाकी में कहीं भी यूनिट प्लेस पे 5 नहीं है, तो यही 3 वाले ऑप्शन पे 5 है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 1845 आंसर हो जाएगा। तो समझ में आई बात आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि 8 अनुक्रमिक सम संख्याओं का औसत 93 है तो उनमें से वृहत्तम संख्या क्या होगी। क्या पूछ रहा है कि 8 सम संख्याएं हैं जिसका औसत दिया हुआ है 93, तो सबसे बड़ी संख्या के बारे में हमसे पूछ रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या हम कैसे बता सकते हैं, देखिए सम संख्याएं हैं, एवरेज क्या दे रखा है 93 एवरेज दे रखा है। 8 सम संख्याएं हैं, सबसे बड़ी बताना है। तो देखिए 93 अगर एवरेज है तो वो क्या होगा, बीच की संख्या हो जाएगी। तो इसके जस्ट बाद वाली संख्या क्या हो जाएगी 94, उसके बाद कौन सी संख्या आएगी 96, उसके बाद कौन सी आएगी 98, ठीक। और इसके बाद क्या आ जाएगी 100, ठीक। ये 4 हो जाएगी, 4 इधर होगी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 100। ऑप्शन नंबर 1 100 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। समझ गया कि हमें क्या दे रखा था, हमें ये दे रखा था कि जो सम संख्याएं हैं 8 क्रमिक सम संख्याएं हैं उसका औसत हमें 93 बता रखा था। हमसे क्या पूछ रहा है कि जो सबसे बड़ी संख्या है, वृहत्तम संख्या, सबसे बड़ी संख्या जो है उसका वो बताइए क्या होगी। तो हमने निकाल लिया वो क्या होने वाली है, 100 होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ है। एक बार और इस तरह के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5 क्रमांगत घनात्मक पूर्णांकों का औसत n है। यदि अगले 2 पूर्णांक भी शामिल कर दिए जाएं तो इन सभी पूर्णांकों का औसत क्या होगा। क्या कह रहा है कि 5 क्रमिक संख्याएं हैं जिसका औसत दे रखा है n। n औसत दे रखा है, 5 क्रमिक संख्याएं मतलब अगली संख्या क्या हो जाएगी n प्लस 1। इस तरीके से समझ लीजिए, या आपको इस तरीके से समझना है तो इसको और आसानी से समझा जा सकता है। आप नंबर मान के समझ लीजिए कि देखिए 5 क्रमिक संख्याओं के बारे में बात कर रहा है तो 1 2 3 4 और 5, ये 5 क्रमिक संख्याएं हो गई। इसका औसत क्या आएगा, इसका औसत है 3। इतना तो अभी तक हम समझ गए कि जब क्रमिक संख्याओं की बात हो तो बीच की संख्या क्या देती है, औसत देती है। तो इस केस में औसत क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट हमसे क्या सवाल में पूछ रहा है कि अगले 2 संख्याएं भी शामिल कर लिया जाए, मतलब 6 और 7 भी शामिल कर लिया जाए तो अब औसत क्या हो जाएगा। तो देखिए 3 इधर 3 इधर, औसत क्या हो गया, 4 हो गया। पहले औसत कितना था, 3, अब औसत कितना हो गया, 4। कितने की वृद्धि हो गई, 1 की। आंसर क्या हो जाएगा कि 1 से औसत बढ़ जाएगा। ठीक है, 1 से औसत बढ़ जाएगा। देखिए अगर यहाँ पे ये n था, 3 की वैल्यू अगर n है तो ये 4 क्या हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, प्लस 1 का डिफरेंस है। वही हमें पूछ रहा है कि ऑप्शन में 1 से औसत बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, जो एवरेज के इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस उम्मीद करते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन आप अब बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आइए एक और क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन भी उसी तरीके क्वेश्चन है जो अभी हमने सॉल्व किया, तो आप इसको समझ सकते हैं कि इसको कैसे करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांक का औसत क्या होगा। मतलब 2 से स्टार्ट करना है और 22 के बीच की जो विषम संख्याएं हैं उसका औसत पूछ रहा है। तो इसके 2 से बड़ी पहली विषम संख्या क्या होगी, 3, फिर क्या होगी 5 7 9 11 13 15 17 19 और 21। ठीक, अब हमसे क्या पूछ रहा है कि इसका औसत बताइए। तो औसत कितने ये टोटल संख्याएं हैं जरा एक बार देख लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। मतलब पहली 5 संख्या इधर हो जाएगी, फिर अगली 5 संख्या इधर हो जाएगी। 11 और 13 के बीच की जो संख्या है वही हमें औसत देगी। 11 और 13 के बीच की संख्या क्या होती है, 12 होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक, तो आपने देखा कि किस तरीके से बहुत आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी है सॉल्व करना, टाइम भी कम लगता है और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19। 6 और 50 के बीच 5 से विभाजित सभी संख्याओं का औसत। 6 और 50 के बीच 5 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का औसत हमसे पूछ रहा है। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए इस तरीके को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि 6 से बड़ी पहली संख्या जो 5 से विभाजित होती है वो क्या होगी, 10 होगी। ठीक, उसके बाद क्या होगी 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40, फिर 45, 50 तक ही जाना है। तो 50 से छोटी संख्या कौन सी है जो 5 से विभाजित होगी, वो क्या हो जाएगी, 45 हो जाएगी। अब टोटल ये संख्याएं कितनी है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 है। मतलब ये 4 और ये 4 अलग हो गए। 25 और 30 के बीच की संख्या, 25 और 30 के बीच की संख्या हमें क्या देगी, औसत देगी। और 25 और 30 के बीच की संख्या क्या होती है, 27.5 होती है। अगर आप इस तरीके से नहीं निकाल सकते हैं तो 25 प्लस 30 भागा 2 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 55 भागा 2, कितना आंसर आता है 27.5। ठीक, समझ गया। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं, क्वेश्चन को देखते ही बहुत कम टाइम लगेगा। अच्छे तरीके के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप में। क्वेश्चन नंबर 20, 20वां क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल उन तीनों संख्याओं के औसत
से 28 अधिक है। इन तीन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या बताइए। क्या कह रहा है कि तीन क्रमागत सम संख्याएं हैं जिनका योगफल, ठीक, उन तीन संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। तो हमसे पूछ रहा है कि जो सबसे छोटी संख्या है ना इन तीन संख्याओं में से, वो बताइए। अगर हम तीन क्रमिक सम संख्याओं को माने तो वो हम क्या क्या मान सकते हैं। देखिए, पहली अगर संख्या x है तो दूसरी x+2 होगी और तीसरी क्या होगी, x+4 हो जाएगी। ठीक, सवाल में क्या कह रहा है कि इनका योगफल और इनकी जो औसत है उनमें वो कितना अधिक है, 28 अधिक है। योगफल 28 अधिक है औसत से, इसका मतलब इसका योगफल निकाल के अगर औसत हम इसमें से घटा दें तो कितना वैल्यू आएगी, 28 आएगी। ये हमें स्टेटमेंट में दे रखा है, उसको हम अभी इक्वेशन में लिख लेंगे। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, देखिए इसका योग निकालेंगे तो ये 3x, x 3 बार है तो 3x हो गया, 2 और 4 कितना होता है, 6, माइनस इसका एवरेज निकालेंगे तो ये 3x+6, तो जोड़ आ गया, पदों की संख्या कितनी है, 3 है, 3 से भाग दे देंगे, ये कितने के बराबर हो जाएगा, 28 के बराबर हो जाएगा। 3 से यहां अगर हम सिंप्लीफाई कर दे तो 3 से 3 ये चला जाएगा और 3 से 6 जाएगा तो 2 बार जाएगा। इसका मतलब कि 3x+6 माइनस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो x माइनस ये अंदर जाएगा तो x माइनस में आएगा, साथ में ये 2 भी माइनस में हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, 28। जब भी आप ब्रैकेट खोलते हो या फ्रैक्शन में इस तरीके से माइनस अंदर लेते हो तो ध्यान दिया कीजिए एग्जाम में इस तरीके की गलती होने की बहुत संभावना होती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, -x हो गया और -2 हो गया। 3x में से x जाएगा, वैल्यू आएगी 2x। 6 में से 2 जाएगा, कितना जाएगा, 4, और ये 4 जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 28 में से 4 घटेगा तो 24 हो जाएगा। x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 12। तो जो सबसे छोटी वैल्यू है वो क्या है, x है। वही हमसे पूछ रहा था कि सबसे छोटी संख्या बताइए, x सबसे छोटी संख्या है, उसकी वैल्यू कितनी निकल के आई, 12। तो आपने देखा कि ये जो हमने 19-20 क्वेश्चन सॉल्व किए, ये एक टाइप के क्वेश्चन थे जो लगातार संख्याओं पे बेस्ड थे। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आइए मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, टाइप 2 में एवरेज के। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। कोई भी दिक्कत या किसी तरीके की अगर परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।